जियो औरों के लिए मगर पहले अपने लिए पहले जियो। और इसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ। हम स्पेशली इंडियन वुमेन में हम बहुत देखते हैं, अगर मैंने अपने लिए 1 घंटा निकाल लिया, ओहो मैं तो बड़ी बुरी माँ हूँ। आप अपने बच्चे से भी प्यार से बात नहीं कर पाएंगी अगर आप रिलैक्स्ड नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई बागान में या तूफान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और उस वीडियो से कुछ सीख के समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होगा, जिससे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आज जो गेस्ट हमारे साथ आए हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, एज पर हमारे पूरे निश के साथ। वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डी एडिक्शन पे काम किया और न जाने कितने चीज़ों पे काम किया। तो मिलते हैं मैम हरविंदर सरस्वत मैम से। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, ऑनर्ड Thank you एंड so much, ma'am. थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी एनर्जी लग रही है मैम आपकी आने से। मज़ा आ रहा है, एक पॉजिटिविटी का संचार बढ़ गया है। तो एक पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं हमने ये कहा था कि साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ मनोवैज्ञानिक, जिसके अंदर आपके मन पे लोग खेलते हैं, मन पे आप उनकी चीज़ें परतें भी निकालते हो बाहर। मन की परत होती है बहुत सारी, जिनको समझना मुश्किल होता है, उसको आप डिकोड करते हो। अब इसमें एक नॉर्मल सी कंडीशन दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इतना ओवर हो गया है नेट पे, इतना इंस्टाग्राम पे ओवर हो गया है कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हाउ टू ओवर स्टॉप थिंकिंग इन जस्ट 5 मिनट्स। इज दैट पॉसिबल टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इन 5 मिनट्स? 5 मिनट में स्टॉप कर सकते हैं हम? मेरा एक्सपीरियंस कहता है थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज देखिए ओवर थिंकिंग का एक रीज़न है। आपका माइंड ओवर थिंकिंग लूप में क्यों जाता है? इट्स लाइक यू नो कि बम्बार्डमेंट हो रही है आपको एक के बाद एक बहुत सारी थॉट्स की, और स्टॉप नहीं हो रहा। जैसे गूगल में 25-30 टैब्स इकट्ठे खुले हुए हैं, है ना। इसका कारण है द ब्रेन इज बेसिकली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, क्योंकि इन थॉट्स के नीचे कोई डीपर थॉट है। हो सकता है कोई हर्ट, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई गिल्ट, कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज। अगर वो ऊपर आ जाएंगे तो वो तो बहुत तकलीफ है उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं कि मेरे वो नीचे डीपर वाले इश्यूज ना आए? डिस्ट्रैक्ट। हाउ डू आई डिस्ट्रैक्ट? ओवर थिंकिंग। प्लस आप एक चीज समझिए, हमारा ब्रेन सर्वाइवल को वायर्ड है। हम सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। जंगल में रहते थे, अब जंगल में तो आपको हर वक्त चौकन्ना रहना है, कुछ गड़बड़, हाँ, आपको रेडी रहना है कि कुछ भी अटैक हो सकता है। तो ब्रेन आपका ऑलरेडी सर्वाइवल मोड में रहता है कि भाई आई हैव टू सेव माई सेल्फ। अब जब नीचे वाले दबे हुए जो आपके दुख हैं, जो आपके इश्यूज हैं, अगर वो आप ही को थ्रेट कर रहे हैं, तो इजी तरीका क्या है? लेट मी डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ विद लॉट्स ऑफ थॉट्स। सोचो 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 तो आप ये तो आप बोल रहे हो वॉलंटरली, मतलब हम कर रहे हैं। इट इज नहीं, इनवॉलंटरी होता नहीं, है? ये इनवॉलंटरली ही होता है। अच्छा, इट इज ब्रेन्स मैकेनिज्म ऑफ सेविंग यू। ओके। आप वॉलंटरी नहीं करते। इनफैक्ट वॉलंटरली तो हम जब थेरेपी में जाते हैं तब सिखाया जाता है कि अवेयरनेस कि क्या हो रहा है मेरे ब्रेन में, क्यों इतनी थॉट्स आ रहे हैं, क्या मैं इनको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। बिकॉज क्या होता है, हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं, हम फटाफट ओ आज बॉस ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, मैंने ऐसे बोला था, किसी ने बुरा तो नहीं माना, या इसकी टोन सही नहीं थी, ये मेरे बारे में बुरा सोच रही है। सो वी स्टार्ट गोइंग इनटू दैट लूप, राइट। बट ये सारी की सारी थॉट्स आपको कोई मैसेज दे रही हैं और उसके नीचे कुछ और है, राइट। सो आइडिया इज, हम थेरेपी में क्या करते हैं कि लेट्स जनरेट अवेयरनेस। हो क्या रहा है? अब होने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम सारा दिन तो मैं ठीक रहती हूँ। जैसे एक पेशेंट थी इंसोम्निया की, सारा दिन ठीक रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, नींद नहीं आती, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें, भाई दिन भर तो मैं अपने को बिजी रखती हूँ, जैसी बेड पे लेटी वो सब आ जाता है। क्या आ जाता है? सास ने ये बोला, ननद ने ये बोला, हस्बैंड ने ये बोला। अच्छा, आप इसको बात कर सकते हैं? तो जब हम पीछे पर्दे खोलते हैं, पता लगा वो बचपन में एक बार रात को पापा से बोला था कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो उन्होंने बहुत डांटा था, और उस दिन ये मन में तय कर लिया था मैं चुप रहूँगी, बोलूँगी नहीं। तो उसका असर है कि जो असर, हाँ, आज भी वो अपने आप को
अपने इमोशंस को कन्वे नहीं कर पाती। नहीं, मैं अभी इसमें समझना चाहूंगा, हम्म। अगर वो रात में सो गई है, लेट गया, इट टेक्स, आई बिलीव थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म में भी थोड़े चले गए, वी वांट वेरी लेमन। हाँ, तो इंसोम्निया बेसिकली नींद नहीं आने की बीमारी। एग्जैक्टली। अब नींद नहीं है, उनको आ रही है, वो रात में लेट गई है, अब सोचे आ रही हैं, विचार चलते चलते जा रहे हैं। अब उस इंस्टेंट पे वो प्रीवियस जो बचपन का जो इंसिडेंस था, वो क्या दिक्कत कर वो रहा तो है, नीचे दबा हुआ है, वो तो नीचे दबा हुआ है। उसकी वजह से हो रहा है ये। उस वक्त मन में ये गांठ बांध ली थी, आगे से मैं अपनी इमोशंस की बात नहीं करूंगी, इससे डांट ही पड़ती है, ये बेकार है। ठीक है। तो अब बड़े होके भी जो वो फील कर रही हैं, जो पूरे दिन में किया हाँ, नहीं, सास ने ये बोल दिया, अच्छा। ननद ने ये टॉन्ट मार दिया, मुझे मारा हो ना मारा हो, मेरी परसेप्शन हो गई वैसी, है ना। हस्बैंड ने बड़ा कैजुअली बोला, अरे यार आज थोड़ा नमक ज्यादा था, लग गया, हो ये तो मेरे को जज कर रहा है। अब ये चीजें तंग करे जा रही हैं, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं कर रही। अगर बात करें तो क्या पता हस्बैंड ये बोल दे, अरे नहीं वो तो मैंने मजाक में कहा था, ऐसे बोला था, या तुमने उसको ज्यादा कर लिया। बिकॉज मैं सेंसिटिविटी मेरी बढ़ती जा रही है अबाउट थिंग्स। मेरे माइंड में परसेप्शन चीजों का एक के ऊपर मैं अपना कैसल बनाती जा रही हूँ, जो मुझे तकलीफ देता है, बट मैं बात नहीं करती किसी से। और बात नहीं करना बहुत पहले मेरी वायरिंग हो गई थी, अनकॉन्शियस हार्डवायर्ड। सी, बहुत बार आपका प्रेजेंट बिहेवियर जो होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय योर पास्ट। इट इज, आई वांट दिस अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, कि आपकी जो आज की जिंदगी है वो पिछले से जुड़ी हुई है। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। इनफैक्ट हम जब लोग हमारे पास आते हैं, जब थेरेपी में, बहुत बार हम ये देखते हैं, इवन जो ओवर थिंकिंग में थॉट्स चल रही होती हैं, या तो पास्ट की या फ्यूचर की, और प्रेजेंट जाता जा रहा है, हम प्रेजेंट में तो है ही नहीं। खाना खा रहे हैं तो सोचते जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, टीवी देख रहे हैं तो खाने का क्या स्वाद था वो तो आपको पता ही नहीं लगा। आप चल रहे हैं, किसी ने बोला, आपको उसका ध्यान ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड ईदर बाय द पास्ट और यू आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर। आज जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बॉस की बात की, हमने घर की बात की, मेरे किसी नियर में मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे उसने ये बात कह दी, तो वो ऑटोमेटिकली, मैंने फिर कुछ पिछला सोचा ही नहीं मैंने, वो ऑटोमेटिक चले जा रही है। अब वो क्यों चले जा रही है लगातार? सी, इट डिपेंड्स ऑन माई पास्ट बिलीफ सिस्टम्स, और वो बिलीफ सिस्टम्स, मेरी सेल्फ वर्थ, मेरे बिलीफ सिस्टम्स वो बचपन में बने। अगर मान लो जैसे एक बच्चा था, वो बोलता था कि मेरे को ना कोई लाइक नहीं करता, मैंने कहा क्या एविडेंस है तुम्हारे? मैं 6th 7th 8th में भी जिसके साथ बैठता था ना, वो मुझे छोड़ देता था। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ नॉट बिलोंगिंग टू एनीवन वाज देयर। अब बड़े होके भी जब वो कॉलेज में पहुंचा, तो किसी दोस्त ने उसको बोला कि भाई हम इस वीकेंड को जाएंगे मॉल पे, ठीक है जी। अब एन मौके पे उसने मना कर दिया, तो इन्होंने ले लिया कि आई एम नॉट लाइकेबल, आई वॉज नेवर लाइकेबल एंड पीपल रिजेक्ट मी। अ सेंस ऑफ रिजेक्शन becomes so high. And now I can relate कि बचपन में उसको 6th 7th में कि कोई सा उसके बैठता नहीं था, हाँ, वो अलग चला गया था, तो उसको क्या हो गया, मेरे पे इनसिक्योरिटी है। और डीपर था उसमें। होता क्या था कि उस बच्चे का जो बड़ा ब्रदर था वो बहुत इंटेलिजेंट था, ये एवरेज था, तो पापा से कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। ये भरता गया, ये हाँ, ये गुल्लक है इनसिक्योरिटी की। हाँ बिल्कुल, गुल्लक भरती गई है कि पापा ने एक्सेप्ट नहीं किया, फ्रेंड्स ने रिजेक्ट किया, आई एम नॉट लाइकेबल, आई एम नॉट वर्दी, आई एम यूजलेस। सो अब क्या है, उसका माइंड इसी को वैलिडेट करने के लिए एविडेंस ढूंढ रहा है। बाद में पता लगा वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था जिसने इसके साथ मना कर दिया था, बट इसने तो ले लिया मैं लाइकेबल नहीं हूं, इसलिए इसने मना कर दिया मेरे साथ जाने के लिए। ठीक है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि वी नीड टू गो डीपर एंड अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो जो चोट लगी थी मन को, वो तब लगी थी। आज हम वो स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। यस, वी कैन चेंज आवर स्क्रिप्ट, वी कैन चेंज दैट स्क्रिप्ट, बट उससे पहले अवेयरनेस चाहिए। ढूंढूं क्या है मेरे, क्या ये गिल्ट वाली थिंकिंग है, जैसे मेट्रो की ट्रेन आती जाती है ना, ऐसे थॉट्स आती जाती हैं। सबसे पहला काम, लेबल देम, क्या ये गिल्ट की है? ये सोल्यूशन में आ गया मैम। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू, इसको पार्ट्स में क्रिएट करेंगे। हाँ, ठीक है। लेट्स फर्स्ट अवेयरनेस। पहले चीज तो जो हमने अभी समझी कि ये ओवर थिंकिंग ये नहीं है कि यूट्यूब का कोई कंटेंट हो या कोई
अचानक चीज़ आ गई हो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्ध है कि पिछले टाइम से आई है, पिछले जन्म से नहीं आई है, पिछले इसी जन्म में आपने जो बचपन के जो कर्म कांड हुए हैं, आपसे लोगों ने बातचीत की है, जो आपको डिमीन किया है, आपको इनसिक्योरिटी मिली है, जो आपने परसेप्ट ले लिया परसेप्शन, आपके एक्सपीरियंसेस। जैसे मुझे एक और केस याद आ रहा है, तो उस बच्चे का एक्चुअली फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, और वो सो रही थी उस वक़्त, और उसको जैसे सुबह उठी तो पता लगा कि पापा चले गए ऑल ऑफ अ सडन। तो उसे लगा कि यार मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैं रेडी नहीं थी, मैं उस वक़्त उठी हुई नहीं थी। काश उठी होती। हाँ, काश उठी होती, काश मुझे ये पता रहता, मैं पापा से मिल तो लेती। अब वो क्या करती है एज अ अडल्ट, हर चीज़ को कंट्रोल, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान, कुछ मिस ना हो जाए। बहुत बड़ी चीज़ मिस हो गई लाइफ में, उसका बहुत बड़ा दुख रह गया। बहुत बहुत अलग अलग तरीके के फर्स्ट अगर हम स्टेप करें, इट इज ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट से जुड़ी हुई बहुत होती है। या एंड इट इज ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोटेक्ट अस, Exactly. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जो नीचे है, और शायद कन्फ्रंटेशन उसको करना मुश्किल है। और आपने जो बात की शुरुआत में कि हम पिछले कई सदियों से एंसेस्टर हमारे लिम्बिक ब्रेन पे जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सर्वाइवल मोड। एब्सोल्युटली। पहले शेर थे, हाथी थे, घोड़े थे, आज बॉस है, आज लोग हैं, आज परिस्थिति है, आज चुभना है। हम क्रिएट भी कर लेते हैं ना अपने थॉट्स, है ना। आप जैसे सड़क पे देखते हैं झगड़ा हो रहा है, ट्रैफिक में क्या हो रहा है, सबके लिए ट्रैफिक है, बट कोई ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, कोई बिल्कुल नहीं होता। वो पिछला पास चल रहा है, प्लस वो जो स्टिमुलाई आ रहा है, जो भाई ट्रैफिक तो सबके लिए है, अब गाड़ी रुकी हुई है, ये इसको एज इफ ले रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है बहुत जल्दी, इसका लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हम कहते हैं जिसे, इसकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लो है, और ये फटाफट रिएक्ट कर गया। भाई ये जैसे डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, एक पट्टी गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, हाँ, एक पॉइंट पे ब्रेकअप आ जाएगा। तो बचपन से वो पट्टी गिरती आ रही थी, तो वो उसका ब्रेकअप पॉइंट भी सेट हो गया कि मैं फ्रस्ट्रेशन होगा, मुझे गुस्सा आएगा। और जो जैसे मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ, जान रहा हूँ, साइकोलॉजी में ये है कि जो आपकी जड़ें मजबूत होती है, बचपन में मजबूत होती है। एब्सोल्युटली। तो लेट्स कम नेक्स्ट पॉइंट, हमने समझ लिया कि ये होता कैसे। सेकंड पॉइंट है नाउ, फर्स्ट हमें क्या अवेयरनेस में क्या देखना है इसके लिए? सो अवेयरनेस में देखिए, जितना भागेंगे उतना वो और स्ट्रांग हो जाएंगे, वो अपनी अटेंशन लेके जाएंगे। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मेरी क्लाइंट है, जिनकी बात करता हूँ, तो मुझे बोल रहे थे ओवर थिंकिंग, इसी मुद्दे पे। तो ओवर थिंकिंग होती है, मैं तो खूब उससे दिन रात भागती हूँ, दिन रात पर पीछे पड़ती हूँ कि दूर हो जाए, मैं भगवान का नाम लेती हूँ, भगवान का नाम लिखती हूँ। तो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि आप रोड पे चलते हो ना, उसे रेट करेंगे भी हम, रोड पे चलते हो, कार में जा रहे होते हो, ये बाइक पे जा रहे होते हो, अब तेज निकालो बाइक को या कार को, कुत्ता बहुत तेज पीछे भागता है, बहुत तेज भागते जाएगा, आप वहीं रुक जाओ, खड़े हो जाओ, वो रुक जाएगा, और वो रुक जाएगा। नाउ दिस ओवरथिंकिंग इज द कुत्ता, एब्सोल्युटली वो चिल्लाएगा और तेज चिल्लाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप उसको जितना, बिकॉज सी इट वांट्स अटेंशन, आप उससे जितना दबाओगे वो उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जितना खड़े हो जाओगे वापस घूम के चले जाएगा वो। हाँ, एग्जैक्टली यही करना है, रुक जाइए। हाँ, देखिए क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्या थॉट्स चल रही हैं, क्या हुआ था, जस्ट क्लोज योर आइज, सम डीप ब्रेथ्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मुझे क्या बोल रहा है, फिर उनको लेबल कर लीजिए। ये कल प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करी थी इसीलिए इतना परेशान हो रहा हूँ, गिल्ट वाला है। ये जो अवेयरनेस स्टेज है, ये आ ही नहीं पाती ना। हाँ, ये लानी पड़ती है। क्या होता है ना, ये इंस्टेंट लिमिट में काम करके, हाय इसने मुझे दुख दे दिया, हाय इसने मुझे ये बोल दिया, अरे इसने मुझे इंसल्ट कर दी, खटाक से इन शॉर्ट मूवमेंट होता है। तो वी नीड फर्स्ट हमने अवेयरनेस जान ली, क्या अवेयरनेस करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि ये फटाफट होता है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में कि हम रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। हमको सीखना है रिस्पॉन्ड करना। ओके। जो भी थॉट आई उसको रिस्पॉन्ड करने के 8-10 तरीके हो सकते हैं, बट जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम ऑटो पायलट पे हैं, हम कर दिया, गुस्सा कर दिया। आने दो उसको, एक्नॉलेज, देखिए वो क्या कह रही है, सोचिए कि क्या क्या हो सकते हैं। हर थॉट पे एक्ट नहीं करना होता है। मुझे बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज़ पे बहुत रिएक्ट कर दिया उस वक़्त, और कुछ दिनों बाद सोचा
इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, क्यों रिएक्ट किया? होता है ना, ये हम सबके बिल्कुल, साथ हमेशा होता है, हमेशा होता है, हम सबके साथ होता है। हमेशा होता है। तो इसका मतलब हर थॉट पे एक्शन की जरूरत नहीं है। वो एज अ विजिटर आई आपके अंदर, उसको आने दीजिए, उसका एक्नॉलेजमेंट करिए, उससे बातचीत मत करिए बहुत ज़्यादा। उसको बोलिए आप आए हो, आप वेलकम। चाहिए, मैं आपको एज अ विजिटर ट्रीट करूँगा। इट्स लाइक जैसे हमारा मन है ना, इट्स लाइक द स्काई, और स्काई में क्लाउड्स होते हैं, तो क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं। हमारे थॉट्स उसी तरह है। हर थॉट सही नहीं होती, एक बात ये समझनी है हमें। हर थॉट सही नहीं होती। हाँ, और हर थॉट पे एक्शन की जरूरत नहीं है, बट उसको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है। एंड उसके साथ हमको हर थॉट के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, क्योंकि वहीं अटक जाएंगे फिर। मैम अभी मैं एक्नॉलेजमेंट की बात पे आ रहे हैं, हमने समझ लिया अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले तो फर्स्ट हमारा पॉइंट यही है ना कि हाँ, अवेयरनेस, लेबलिंग ऑफ पर्टिकुलर थॉट की। हाँ, लेबलिंग से देखिए क्या होता है कि उस थॉट की इंटेंसिटी कम हो जाती है जब आप रेगुलरली उनको लेबल करने लगते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल मेरे हाथ आने लगा, मुझे समझ आ रहा है मेरे ब्रेन में क्या हो रहा है। ऑटो पायलट से मैं अपने अपने वश में ला रहा हूँ अपने माइंड को ना। हाँ, I am aware what is happening. This thought is probably bringing in guilt, और वो गिल्ट ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से रिलेटेड है। मेरे मार्क्स कम आए थे तो पापा ने बोला था बेटा ये तो नहीं चलेगा, तुमको तो और करना है। जैसे when we see people जो काम करना रोकते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि रेस्ट, वो कहते हैं ना आराम हराम है, कि because that is what has been fed to them as a child, Obviously. right? तो वो तब था, बट आज आप नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आज जब आप रेस्ट करते हैं, यू डोंट नीड टू फील गिल्टी, यू कैन टेल योरसेल्फ आई हैव डिजर्व्ड दिस, आई हैव अर्नड दिस, है ना। हम स्क्रिप्ट बदल रहे हैं, वो स्क्रिप्ट बचपन में डली थी। बचपन में डली थी, दैट मींस वी कैन चेंज योर स्क्रिप्ट। फर्स्ट स्टेज अवेयरनेस है। अब सेकंड स्टेज में हम आते हैं, जो आपने बोला कि ऑटो पायलट से हम अपने वश में लाना स्टार्ट कर दिया। हाँ। अब जिसमें क्वेश्चन उठता है कि मैं अचानक किसी से मेरी कन्फ्रंटेशन होगी, किसी से तू मैं होगी, हमने अपनी रिएक्ट कर दिया, दोस्त को दे दी, दोस्त ने मेरे को दे दिए, शर्ट वर्ट फट गई, काम खराब हो गया, बाइक टूटी थी और टूट गई, नुकसान था 2 रुपये का, नुकसान हो गया 5,000 का नुकसान हो गया। Absolutely. उसका कम हुआ, मेरा ज़्यादा हो गया गुस्से में। अब मैं कहाँ ऑटो पायलट लगाऊं, कहाँ हम अपनी तबीयत लगाऊं? तो एक इसमें एक क्वेश्चन है मेरे इसमें। तो जो हम क्वेश्चन में बातें करते हैं साइकोलॉजी में, आई बिलीव कि ये उस टाइम की लर्निंग नहीं है, ये प्री प्लान करके आपको हमेशा करनी पड़ेगी, जिससे आप उस स्टेज पे कर पाओगे। Absolutely. इज दैट राइट? Absolutely. See, ये चेंज एक दिन में नहीं आएगा। हाँ, ये It takes years. Exactly. And constant आपकी प्रैक्टिस है, being more aware, being, जैसे हमने कहा लेबलिंग, being aware of, हम थेरेपी में सबसे पहला हर पेशेंट को कहते हैं, हर क्लाइंट को कहते हैं, first step of any therapy is awareness, then acknowledgement, acceptance, and then moving towards new skill building. भाई जब तक मैं अवेयर ही नहीं हूँ कि मैं ट्रिगर किस चीज़ से हो जाती हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। सो आई नीड टू बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ। लिखना, उसके लिए जर्नलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। रोज रात को 10 मिनट फ्री राइटिंग कर लीजिए, एंड इट विल गिव यू सो मच ऑफ वेल्थ अबाउट योर सेल्फ कि किन चीज़ों से मैं ट्रिगर होता हूँ। पहले तो उसका अवेयरनेस, फिर एक्सेप्टेंस। बहुत सारे लोग जैसे हमारे पास विक्टिम जोन में आते हैं, मैंने कुछ नहीं गलत किया, लोग मेरे साथ गलत करते हैं। अच्छा। लोग मेरे साथ, तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हमारे साथ जो भी होता है अच्छा और बुरा, हम ही उसके जिम्मेवार होते हैं। इसको दोबारा बोलेंगे हम, हमारे साथ जो भी होता है अच्छा या बुरा, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, फॉर द सिंपल रीजन वी हैव अ चॉइस ऑफ चूजिंग आवर बिहेवियर इन एवरी सिचुएशन। मेरे को जरूरी थोड़ी है अगर सामने वाला बिल्कुल लोअर लेवल पे जा रहा है मैं वहां तक क्यों जाऊं। आई कैन चूज टू स्टिक टू माई गुडनेस, बट लोग क्या करते हैं, नहीं रिएक्ट, इसने ऐसा किया मैं ऐसे। नो, यू डोंट नीड टू सी। आप एक बात सोचिए, बचपन में जब आप ए लिखते थे, शुरू में बच्चा स्कूल जाता है टेढ़ा मेढ़ा ही लिखता है, टीचर फिर भी कहती है वेरी गुड, है ना, एक्सीलेंट, स्माइली मिल जाता है, बच्चा बड़ा खुश, और वो प्रैक्टिस करता जाता है, ठीक लिखने लगता है, राइट। इसी तरह व्यवहार है। हम अगर मैंने अगर अपने आप को बोल ही दिया कि मैंने अपने सामने वाले में सिर्फ अच्छाई देखनी है, देखिए हम सब शेड्स ऑफ ग्रे हैं, अच्छा बुरा हम सब में है, राइट।
But if I focus only on the good things and I keep complimenting you on good things, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको भी मुझ में कुछ अच्छा दिख जाए, एग्जैक्टली। है ना। और अगर मैं नेगेटिव ही देखूं तो फिर जैसे अभी हमारे पास एक क्लाइंट है, 3 ब्रदर सिस्टर्स, और वो सबसे छोटी, और दोनों बड़े वाले भाई बहन थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो एक बहुत कंपैरिजन हुआ एज अ चाइल्ड, उतनी रिसोर्सेज नहीं मिली, पैसे की तंगी में बड़े को मिल गया, उनको नहीं मिला। तो पहले तो मानती नहीं थी, एक्सेप्ट बहुत एंगर में आती थी हमारे पास, मतलब उनका एंगर बहुत तगड़ा वाला। फिर एक पॉइंट पे वो उन्होंने बोलना शुरू किया, आप जो भी समझा रहे हो ना, डीबीटी में हम स्किल सिखाते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट, टॉलरेंस, माइंडफुलनेस, ये सारे मुझे समझ आता है, बट मुझे लगता है मैं ठीक नहीं होना चाहती। खुद ही बोल रही है। हाँ, दैट इज व्हाट, सी अवेयरनेस जब आ जाती है तो क्लाइंट उस लेवल पे आता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मेरे लिए तुम भी अभी भी बेस्ट हो, आप अपनी बेस्ट वर्जन और बन सकती हो, एंड आई एक्सेप्ट यू एब्सोल्युटली नॉन जजमेंटली, आप मेरे लिए बेस्ट हो, राइट। तो खुद ही बोली कि मैं चेंज नहीं होना चाहती, मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, हम रोल विद रेजिस्टेंस खुद ही बोल रही है। हाँ। फिर उसके बाद एक बात और बोली, मैम पता क्या है, मुझे समझ आता है, मैं कंपैशन हो सकता है मेरे अंदर, मैं भी अच्छाई देख सकती हूँ, बट मेरे प्रीडोमिनेंट फीलिंग्स जो हैं वो जेलसी एंड हेट्रेड है। खुद ही बोल, प्रीडोमिनेंट फीलिंग। हाँ ये नंबर। और तो फिर हमने उनसे पूछा ये कहाँ से आया, कहती वही तो फील किया एज अ चाइल्ड, हमेशा वही फील करती थी, क्योंकि भाई बहन को सब कुछ मिलता था, मुझे हमेशा उन्हीं के कपड़े मिलना, मेरे लिए नई चीज़ कभी नहीं आती थी, तो यही फील करती थी। और फिर बीच बीच में गुस्सा करती थी, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था, मैं तो नॉन एग्जिस्टेंट थी। सो शी फेल्ट इनविजिबल, शी फेल्ट रिजेक्टेड एज अ चाइल्ड, and the predominant feeling that she had experienced was jealousy and hatred and anger, obviously, right। तो उसको बाकी फीलिंग्स का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और उस वक्त वो फीलिंग्स उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, बिकॉज एटलीस्ट आपकी एग्जिस्टेंस चल रही है। अगर आप ये मान लो कि मैं बुरी हूं तो आप तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे ना, दैट वर प्रोटेक्ट, दे वर प्रोटेक्टर्स। फिर थेरेपी में हम फिर ये सिखाते हैं कि दे हैड अ यूसेज इन योर सिस्टम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज तो आपको बहुत लव मिल रहा है, बहुत वैलिडेशन मिल रही है, आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो एक्नॉलेज करती हैं, तो अब ये फीलिंग्स क्या, आर दे रियली रेलिवेंट टुडे? सो शी सेज नो, बट जाते जाते में टाइम लगता है। तो अब खुद बोलती हैं, इनफैक्ट कल परसों मेरा सेशन था उनके साथ, बहुत सुंदर सेशन हुआ, तो शी सेड मैम गुस्सा अभी भी है, इंटेंसिटी बहुत कम आ चुकी है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये जर्नी होती है। देखिए थेरेपी इज नॉट ऐसा वाला नहीं है कि आप गए और हमने एक सेशन किया और आप ठीक हो गए। वही मेरा सवाल था कि 5 मिनट में आपकी ओवर थिंकिंग रुक पाएगी? तो ये जर्नी देखो चल रही अभी तक। हाँ, इट इज अ जर्नी, द थेरेपिस्ट कम्स अलोंग विद यू। अवेयरनेस जनरेशन के बाद ज़्यादातर जो क्लाइंट होता है वो लीड करता है, एंड हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ वो खुल के अपनी मन की, आप सोच नहीं सकते थेरेपी में लोग क्या क्या अपने अंदर की बातें बोलते हैं। आपने मुझे एक बात कही थी, मेरे टिश्यू पेपर खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि रोना गलत है, रोइए, आराम से निकालिए, बहुत रोते हैं लोग, बट टिश्यू पेपर भी हम रखते हैं कि किसी को पूरे खत्म हो जाए। कितने टिश्यू पेपर हम यूज होते हैं हमें पता ही नहीं है, बहुत यूज होते हैं। एंड मैं इसको एक अच्छा इंडिकेटर मानती हूँ, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप अपने दिल की परतें खोल के डीपेस्ट चीज़ें निकाल पाएँ, आपको वो कंफर्ट हो कि ये मुझे जज नहीं करेंगे और मैं रो सकता हूँ या रो सकती हूँ, या आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ह्यूमन कनेक्शन। इसीलिए बहुत सारे थेरेपिस्ट से मैं सुनती हूँ कि थेरेपी बहुत हैवी हो जाती है, वो समहाउ 25 years इन दी लाइन, एंड मुझे हैवी नहीं लगता। मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है, इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया। गवर्नमेंट ने हम पे बहुत खर्चा किया है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बहुत सब्सिडाइज पे, तो ये मेरे लिए एक यू नो इट इज़ अ बून, एंड मेरा पैशन है कि ये मैं कर पाऊँ। आवाज़ से दिख रहा है मैम। हाँ, मतलब मैं जब
अपनी सीट से रात को 9 साढ़े 9 उठती हूँ, हाथ ऐसे जुड़ते हैं। ग्रेटफुल की तरफ हो जाते हैं। हाँ, सच में, मतलब ऐसे हाथ जुड़ते हैं कि थैंक यू, आई हैव बीन एबल टू टच सम लाइव्स, होपफुली पॉजिटिवली। एंड अपनी लाइफ में भी जो होता है ना, उसके लिए भी बहुत ग्रैटिट्यूड हो जाता है कि मैम ये ग्रेटिट्यूड की मुझे लाइन मुझे बिल्कुल डालनी है, बट हमारे अभी क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ। हाँ बताइए। हमारा वो एक्नॉलेजमेंट हो गई, हमारी चीज़ें मेंटेन हो गई। हाँ, नाउ व्हाट आर द लास्ट स्टेजेस जिसके अंदर वो ओवर थिंकिंग कम होना शुरू हो जाता है? स्टेजेस क्या है हमारी लास्ट? एक्नॉलेजमेंट, जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, है ना, और थॉट्स ट्रेन्स की तरह आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। लेबल, एक्नॉलेजमेंट, यू आर देयर, ये पर्थ हटेगी, नीचे एक और लेवल आएगा। Okay. इसके नीचे क्या है, इसको भी मैं एक्नॉलेज करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई विल चेंज। जैसे मैंने आपको उस केस में बताया कि शी इज़ रेडी टू चेंज नाउ, क्योंकि एक पॉइंट पे वो स्टक थी कि जेलसी और हेट्रेड के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। नाउ शी इज़ ट्राइंग टू लर्न न्यू इमोशंस, कंपैशन, लव, यू नो, अप्रिसिएशन फॉर अदर्स, पॉजिटिव स्ट्रोक्स फॉर अदर्स। तो जिसको हम कहते हैं री राइटिंग योर स्क्रिप्ट, री पेरेंटिंग योर सेल्फ। तो सबसे पहले कंपैशन अपनी तरफ, अपनी कथा खुद ही लिखना। हाँ, और अपने लिए सेल्फ लव, अपने अंदर का जो क्रिटिक है उसको खत्म करना। मैं अच्छी हूँ, सेल्फ केयर, आई एम एनफ, ये री राइटिंग है। और अपने आप को रोज बोलना, अपने लिए जो चीज़ें, जैसे अब उनको आर्ट एंड क्राफ्ट्स बहुत पसंद था, तो दिवाली पे उन्होंने खूब ड्राइंग्स बनाई, इनफैक्ट हमारे लिए, हमारी क्लिनिक के लिए भी बना हमारे लिए के भेजना मैम। हाँ बिल्कुल। और मैं खुद अपने लिए भी करती हूँ। आई बहुत एम बढ़िया। अ बिग सपोर्टर ऑफ आर्ट थेरेपी, बिकॉज आपके मन को एक बहुत संतुष्टि Relax मिलती मिलता है। है, आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो अपने लिए करना विदाउट एनी गिल्ट, क्योंकि अगर मुझे बचपन से ये सिखाया है कि नहीं, औरों के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना। मैं कहती हूँ खाली घड़े से आप किसी को क्या ही दे सकते हो, तो पहले अपना घड़ा भरो भाई, तब तो दे पाओगे। हाँ, थोड़ी बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज बुरी नहीं है, बाउंड्रीज में ये नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँ या तुम नहीं, थोड़ा टाइम अपने लिए। और आप अपने फोन का पासवर्ड हर किसी को तो नहीं देते हैं ना, बिल्कुल। वाईफाई का भी नहीं देते, तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी आए जाए, कुछ भी कह जाए, इसका एक्सेस क्यों देते हैं? तो बाउंड्रीज, एंड बाउंड्रीज कम फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट। मम्मी इसी बाउंड्रीज में एक बात याद आई, कुछ लोग अच्छे बनने के चक्कर में और वो इनसिक्योरिटीज के चक्कर में बाउंड्रीज भूल जाते हैं, पीपल प्लीजर बन जाते हैं। पीपल प्लीजर बन जाते हैं। दे गिव फोन नंबर, आप पासवर्ड, अरे आओ कभी भी आओ, वो खाना खा रहे होंगे, अरे आओ बैठ जाओ, साथ में बैठ जाओ, वो कुछ काम करूंगा, अरे साथ में बैठ जाओ, ये कर रहे होंगे, नहीं मैं आपके लिए 20 किलोमीटर चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना प्लीज करते हैं, तो फिर रात में थक के सोते हैं, जब बोलते हैं क्या कर दिया मैंने, बस उनको लगता है मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी वायरिंग है ना, बचपन से सिखाया गया औरों के लिए जियो, औरों के लिए जियो, जियो लेकिन पहले अपने लिए। ये लाइन दोबारा बोलनी पड़ी है कि जियो औरों के लिए, मगर पहले अपने लिए, पहले अपने लिए, अपना घड़ा। और इसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्पेशली इंडियन वुमेन में हम बहुत देखते हैं, अगर मैंने अपने लिए 1 घंटा निकाल लिया, ओहो मैं तो बड़ी बुरी माँ हूँ, मैं तो बहुत गलत कर रही हूँ। नहीं, आप अपने बच्चे से भी प्यार से बात नहीं कर पाएंगी अगर आप रिलैक्स्ड नहीं हैं। तो पहले अपना घड़ा भरिए। मी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। किसी का मी टाइम होता है मैं दोस्तों से मिल के आया, किसी का मी टाइम होता है मैंने पेंटिंग ड्राइंग करी, किसी का मी टाइम, जैसे मैं संडे का मतलब ही नहीं मैं क्लिनिक कर लूँ, अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी इमरजेंसी वाला केस। संडे इज माय फैमिली डे। मेरे पौधे, मैं मिट्टी में, मेरे पौधे, हाँ मेरे पौधे, मेरे बच्चे, मैं मिट्टी में, और हाथ पूरे करके, क्योंकि वो मुझे सुकून देता है। मेरी रूह की, हाँ मेरे पौधे बहुत प्यारे हैं। आप हमारी क्लिनिक पे आइए तो वहाँ भी बहुत पौधे हैं, क्योंकि वो दैट गिव्स, वो कहते हैं ना रूह का सुकून, वो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आप उनसे कनेक्शन बना के, उनसे बातें करते हो, उनको प्यार करते हो, उनके वो बड़े इतने फटाफट होते हैं। एग्जैक्टली। और नया पत्ता आता है तो आपको लगता है वाओ कितना अच्छा। तो हर किसी का अपना है। किसी को, जैसे मेरी एक प्रोफेसर होती थी तो वो बोलती थी चूड़ियाँ पहनो, सजो, अच्छा फील करो, जिसको जो अच्छा लगता है। ये बड़ा स्टिग्मा और बड़ा हमारे पैराडाइम को खराब कर रखा है कि जो इंडियन वुमन, जब ने बात उठाई है, इंडियन वुमन डोंट वांट्स टू सेल्फ केयर, अपने लिए केयर करने के लिए उनके लिए गिल्ट है, क्योंकि वो हमारी समहाउ अगर आप देखेंगे ना, जितनी भी आपकी कल्चरल प्रथाओं में और जितनी भी साहित्य भी है, वहां पर भी इस चीज को कि आप सैक्रिफाइस करना बहुत बड़ी चीज है, अच्छी चीज है, बट नॉट एट योर ओन कॉस्ट। मेरे पास एक केस याद आ गया।
23 चलते चलते केस याद आता रहता है। हाँ, बिकॉज वो हर केस अपनी डिमांड कर लेता है। समझ गया मैम। 23 गोलियां खाती थी दिन की। क्यों? 23 गोली ऑफ व्हाट? इंसोम्निया? नहीं, जहां भर की बीमारियां, पीठ दर्द भी है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ गई, ये हो गई। ये पीपल प्लीजर जो आपने बोला था ना, जब हम अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं ना और पीपल प्लीजिंग में, तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होता है। आपने प्लीज इतना कर लिया, आपकी बॉडी इतनी डाउन चली गई। हाँ, बिकॉज आपकी बॉडी कहती, वो दुख वो भर रही है ना कि मेरे लिए कब, मेरे को कब आप देखोगे, एंड वाई शुड ऑलवेज यू शुड बी गिविंग टाइम टू अदर्स एंड नॉट माई सेल्फ। तो बॉडी में आने लगते हैं। उनके साथ ऐसे ही था, एक्सटेंडेड फैमिली थी और उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत सक्सेसफुल कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। तो 15-20 लोग उनके घर में रहते थे, कोई नहीं कमाता था, हस्बैंड कमाते थे, उनको सबको वो देखती थी। अब पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन 20 लोगों का रोज का मैनेजमेंट करना भी, और उन्होंने अपने आप को मैं बेस्ट बीवी बनूंगी, मैं बेस्ट मदर बनूंगी, मैं उसमें इतना कर दिया था, बेस्ट माँ बनूंगी, सब कुछ हाँ, बेस्ट बनूंगी, सब कुछ बनूंगी, लेकिन मैं बेस्ट खुद के लिए कब होंगी वो भूल चुकी थी। बॉडी ने याद दिला दिया। जब आपकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी, आप 23 गोलियां खा रहे हैं दिन की हर बीमारी के लिए, तब उनको फिर वो आई थेरेपी के लिए। तब हमने उनसे जब बात, तो बड़ा अजीब लगा उन्हें, क्योंकि वो भी सिंगिंग अच्छी करती थी। हमने कहा आप रियाज दोबारा शुरू करो। उन्होंने कहा टाइम ही नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर मैं ये इस बात से मैसेज देना चाहेंगे, जितने मेल्स अपने आप को प्लीजिंग में डाल रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। हमें टाइम निकालना पड़ेगा और अपने लिए बनाने पड़ेंगी। बाउंड्रीज अच्छी होती हैं, जैसे आपने बताया, बाउंड्रीज अच्छी होती हैं, हमें क्लैरिटी हो। क्योंकि देखिए, कुछ रिश्तों में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, हर कोई हर किसी के चीज़ में घुसा हुआ है। नहीं, ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कल ही एक केस था, फिर एक याद आ गया। तो ये कपल हैं और बहुत जुड़ी हुई हैं अपने भाइयों से। अब बड़ी भाभी क्या करती हैं, वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हुई इनको, और ये पहुँच जाती हैं उसका निवारण कराने। इनकी अपनी मेंटल हेल्थ, इनका स्ट्रेस बहुत हाई हो जाता है। तो हमने बोला कि जब तक आप उनके लिए रेडीमेड आंसर्स प्रोवाइड करती रहेंगी, आप उनके घर में घुसती रहेंगी, वो आपको रीच आउट करती रहेंगी। 1 नंबर 2, उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं डेवलप हो रहे, बिकॉज आप कर रही हैं और फिर आप स्ट्रेस आउट हो रही हैं। सो देयर नीड्स टू बी अ बाउंड्री। सी, यस, यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, सो इज शी, हैव फेथ। भाई वो भी तो उतनी ही अडल्ट है ना, तो वो अपने प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकती है। आप छोड़िए उसको, आप उनको ये बोलिए, थैंक यू, आपने मुझे बताया, आई लिसन टू इट, बट आई एम श्योर यू कैन हैंडल इट ऑन योर ओन। इतना विश्वास दिखाएंगी तो वो कर लेंगी, obviously। लेकिन आप हर बार रन करेंगी और वो जम्मू में है, तो आप यहाँ से हमेशा भागेंगी उनको ठीक करने, फिर आपका स्ट्रेस तो बढ़ेगा ना। ये अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, वो उनकी, मैं नहीं कहूँगी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बढ़ रहे होते हैं ना, स्पेशली बहुत सारी फैमिलीज में, एक दूसरे में टू मच घुसे होना, हर चीज में हर किसी को पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है ना हर चीज पता होनी चाहिए। कुछ बातें जैसे माँ बेटी की हैं, हर चीज पापा को नहीं बताने की जरूरत ना, वो उनके पास अपनी टेंशन्स हैं। कुछ बात देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे किस लिए, अब मैंने मान लो एक बच्चे को डांटा है, मैं दूसरे बच्चे के सामने डांटूंगी, वो गलत है। क्योंकि फिर उस बच्चे को लगता है मेरे को हीन भावना दी जा रही है, मुझे किसी, आपने अपने एक बच्चे से बात करनी है, दूसरे को बाहर भेजिए, इससे अलग से बात करिए, तो उसको लगता है मेरी प्राइवेसी भी मेंटेन, आपकी बात भी हो गई। तो हर चीज में हर किसी को नहीं घुसाना है। मैंने ये पढ़ा था कि आपको प्रेस करना हो तो भीड़ में करो, हाँ, प्रेस को पूरे वाह से करो। और आपको अगर क्रिटिसाइज करना हो तो अकेले में करिए। That will be great impact on the person। और फिर क्रिटिसाइज के साथ भी अगर उसके साथ एक पॉजिटिव टोन हो कि आप इस तरह करोगे तो बेहतर हो सकता है, वो हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड हो। लास्ट पॉडकास्ट में हमने कहा था सत्य को सभ्यता से बोली। एब्सोल्युटली। तो क्योंकि सत्य कटाश हो सकता है, हाँ, उसको सभ्यता से बोलेंगे तो शायद वो ठीक हो जाए, पर आप सभ्यता से नहीं बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा, वो सुनेगा भी नहीं। देन इट विल टेक टू द ईगो, वो करेगा ही नहीं। नाउ हम आगे बहुत चले गए, अब इससे पीछे हम जो कंक्लूड करना है, हमें ओवरथिंकिंग की पैटर्न कंक्लूड करनी है। हमने अवेयरनेस करनी, एक्नॉलेजमेंट कर ली, नाउ वी गॉन इन द डीपर लेवल ऑफ अवर माइंड। हम डीपर लेवल में चले गए कि ये मेरे प्रीडोमिनेंट इमोशन ज़्यादा थे, ये खराब थे। अब आपने बोला मैं रीराइट करूंगी उसको चेंज करूंगी विद सेल्फ लव।
Is that all? नहीं, फिर उसके साथ आज की थेरेपी में स्किल बिल्डिंग भी बहुत होती है। Okay. देखिए, ये समझने की बात है कि ना तो यहाँ हमारे यहाँ पेरेंटिंग की कोई क्लासेस होती हैं, ना स्कूलों में सिखाया जा रहा है। तो मेरा पेरेंट मुझे जैसे पेरेंट करेगा, मूल्यतः बाय एंड लार्ज जैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें किया होगा, है ना? तो और वो स्क्रिप्ट दर बर दर चलती रहती है। तो अगर एक फैमिली में क्रिटिसिज्म बहुत हाई है, वो आगे और वो आगे और वो आगे ऐसे ही चलता जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम नए स्किल्स सीखें। कम्युनिकेशन, जैसे कुछ फैमिलीज में टॉन्ट मारना बड़ा कॉमन है, जिसको हम कहते हैं कि पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन हो गया ना। आप वही पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन, हाँ, ये नया वर्ड हमें मिल गया इसके लिए। हाँ, तो आपने जो बात कहनी है आप असर्टिवली सीधा सीधा कहिए, लेकिन अब वो उसका रोल मॉडल तो होना चाहिए ना सीखने के लिए। जब सीखा ही नहीं तो कैसे करेंगे? Obviously. तो जैसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट बदलनी है या सेल्फ टॉक बदलनी है, ये नए स्किल्स हैं। आप सीखेंगे। जैसे मैंने आपको वो केस बताया, अभी हम उनको कंपैशन सिखा रहे हैं। अब वो सीख रही हैं क्योंकि उन्होंने कहा मुझे कम्प्लीमेंट देना नहीं आता, लेना नहीं आता, कभी ना मिले ना दिए। तो अब जब उनके हस्बैंड बोलते हैं उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, तो उनको थोड़ी सी पहले हड़बड़ आ जाती थी। अभी धीरे धीरे उन्होंने थैंक यू कहना सीखा है, एक्नॉलेज करना सीखा है उसको कि हाँ मुझे भी कम्प्लीमेंट मिल सकते हैं, देना सीखिए। इसी तरह असर्टिव कम्युनिकेशन, टॉलरेंस में लेवल्स होते हैं, अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि इमोशनल स्किल्स सीखिए। तो ये लास्ट स्टेज है जिसके अंदर आप स्किल्स सीख के उनकी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, वो अपनी एक तरह से स्क्रिप्ट जो लिखी चेंज हुई रिवायर कर रहे हैं, रिवायर हो रही है, रीपेरेंटिंग हो रही है। तो जो मैं एक एग्जांपल मैंने दिया था इमेजिनेशन वाला, जो अभी हम लड़ रहे थे उसके थोड़ी देर पहले, किसी रोड पर लड़ाई होगी हमारी और बड़ी देर गुस्सा गुस्सी हो गई। अगर हमने रीराइट किया होता, अपने आप को प्रिपेयर किया होता, तो हम गुस्सा गुस्सी से पहले बोलते कोई बात नहीं, थैंक यू, सॉरी मैंने गलती से लग गई होगी। फिर वो पर्सन भी सॉरी बोलता और वो जो शर्ट फटने वाला केस है, बाइक फटने वाला केस है, वो नहीं हो जाता। दूसरा, देखिए, जब भी कोई ऐसा इमरजेंसी सिस्टम आता है या मतलब कुछ अचानक हो जाता है, तो हमारा ये मिड ब्रेन अमाइडला ओवर एक्टिव हो जाता है, इमोशनल ब्रेन हम जिसे लिम्बिक ब्रेन, हाँ, तो इसको शांत करना भी आना चाहिए, ये भी स्किल है। रिलैक्सेशन, तो ये हमने बात की, ये सारी प्रिपरेशन है। हाँ, पीपल थॉट कि 1 सेकंड में 10 सेकंड में गिनती गिनूं कैसे हो जाएगा। मैं कल पढ़ रहा था एक जगह पे, मैं पहले भी पढ़ा है कि अगर गुस्सा है तो 10 की गिनती गिनने लायक नॉलेज है ही नहीं उसको। हाँ, कैसे पढ़ेगा? उसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। Exactly. एकदम से कैसे हो जाएगा? तो इसको हम कहते हैं डेवलपिंग योर मेंटल मसल। एग्जैक्टली, आपको प्रैक्टिस इन स्किल्स की डेली करनी है, वो धीरे धीरे आपके सिस्टम का पार्ट बनेंगे। इनफैक्ट मैं एजुकेशन से जुड़ी रही हूँ, तो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ ये स्किल्स बचपन से स्कूल में सिखाने चाहिए भाई। जब हम मैथ सिखा देते हैं, हम फिजिक्स सिखा देते हैं, केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, हम हिस्ट्री सिखा रहे हैं, तो लाइफ स्किल्स क्यों नहीं सिखा रहे? वी रियली वांट कि ये स्किल्स होनी चाहिए। और आप ये नहीं कि बच्चा 6-7 में आया, आप 5 साल के बच्चे को ब्रीदिंग सिखाइए, माइंडफुलनेस सिखाइए, ग्राउंडिंग। देखिए, चलिए अभी करते हैं। यहाँ पर मुझे कोई 5 कलर जो आपको दिख रहे हैं वो बताइए। येलो, ग्रीन, ऑरेंज 3 हो गए, और ब्राउन 4, ब्लैक 5। ओके, कोई आवाज आप सुन सकते हैं? 3-4 आवाजें वो बताइए। आपकी, मेरी 2 हो गई, फैन की और कैमरे की और ये जो लाइटिंग की। ठीक है। कोई स्मेल आ रही है? 2-3 आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, कर पा रहे हैं उनको। ठीक है, कोई चीज आप टच करके बता सकते हैं? 2 चीजें के हार्ड है, सॉफ्ट है? 2, ये हार्ड है, लिटिल बिट सॉफ्ट है। ओके, कोई थॉट आपके माइंड में है? क्यूरियोसिटी। तो अभी जब आपने ये करा, इससे पहले जो थॉट्स चल रही थी वो थी माइंड में? मतलब अभी इस टाइम अभी जब मैंने ये नहीं चली गई ना, हुआ क्या? ये ग्राउंडिंग है, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग। हमने क्या किया? हमने अपनी 5 सेंसेस यूज करी, आईसाइट यूज करी, हमने स्मेल यूज करी, हियरिंग यूज करी, टच यूज करा। तो जितना भी मेरे माइंड में चल रहा था वो सब बंद हुआ, मैं प्रेजेंट में आ गई। माइंडफुलनेस में लिया है। माइंडफुलनेस, एग्जैक्टली, बीइंग हियर एंड नाउ, बीइंग इन द प्रेजेंट, राइट। इसी तरह अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे मालूम है कि भाई अभी कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लूँ। 5 अंदर गया, बाहर आया, मेरे माइंड को मैसेज गया, इतनी डीप ब्रीदिंग हो रही है, ऑल इज वेल, ठीक हो गया। तो ये जो स्किल्स है ना, छोटे बच्चे को सिखा देने चाहिए। ये मैम स्किल्स लोग बाद में करते हैं और दे सर्च लाइक दैट विद इन सेकेंड्स ही काम हो जाए।
जैसे मैंने सब कुछ सीखा, अभी मैं इसको कंक्लूड करें इस चीज़ को हम, कि इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ इंस्टेंट नहीं है, ये बचपन से आता है, आपकी बचपन की कुछ जुड़ी यादें होती हैं वो पैदा करती है, दैट गेट्स इनसिक्योरिटी, दैट इमर्जेस, किसी ने कुछ वो सेम इनसिक्योरिटी वाला बातें बोल दी, वो सेम अगर आप ट्रिगर हो गए, आपने बात कर दी, तो ये पुराना है। सेकंड, इसको आप अपने आप के अंदर झांक के एक्नॉलेज करके अवेयरनेस से ठीक कर सकते हो। थर्ड, इसको हम रीराइट करना पड़ेगा, रीराइट विथ एनी सेंस। फोर्थ, आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको थैंक यू कहना नहीं आता, आपको सॉरी कहना नहीं आता, तो सीखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट। तो जो एक मिथ था हमारा, जो बड़ा मिथ था कि क्या ओवर थिंकिंग सेकेंड्स में दूर होता है, तो नहीं होता। इट रिक्वायर्स अ मसल प्रैक्टिस, या मेंटल मसल डेवलपमेंट चाहिए हमें, और ये प्रोसेस है, एक जर्नी है, सुंदर जर्नी है, एट टाइम्स पेनफुल भी होती है क्योंकि बहुत रिप्रेस चीज़ें निकल आती हैं थेरेपी में, बट बहुत सुंदर है। एंड आई एम वेरी ग्लैड आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कई बार हमारे पास क्लाइंट आता है, कहता है मैम 4 साल से सोच रहा था थेरेपी में आने के लिए। तो हम कहते हैं, क्योंकि देखिए जब पहली बार आ गया ना क्लाइंट, 50% काम हो गया, रेडीनेस हो गई, रेडीनेस टू चेंज। ये रेडीनेस टू चेंज, अवेयरनेस टू चेंज, आप 50% जंग जीत गए। बिल्कुल, ये नेपोलियन हिल की लाइन थी, मैंने कहीं पढ़ा था, नेपोलियन हिल की लाइन थी कि अगर आप रेडी हो गए, अवेयर हो गए, देन यू 50% वॉन। एब्सोल्युटली। कई बार देखिए क्या होता है, पेरेंट्स लेके आते हैं एडोलेसेंट्स को कि अरे मेरा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हम पहली बात पूछते हैं क्या बच्चे को काउंसलिंग चाहिए? नहीं मैम वो तो नहीं मानता। अगर वो नहीं मान रहा तो फिर वो चेंज भी नहीं होगा। तो या तो आप पेरेंटिंग का सेशन लीजिए, समझिए कि कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहा है, या फिर हम कहते हैं अच्छा उसको IQ टेस्ट के लिए ले आइए, हम रैपो फॉर्मेशन कर लेंगे, फिर हम बात कर लेंगे, हमारी दोस्ती हो जाएगी। क्योंकि रेडीनेस टू चेंज, टू एक्नॉलेज, वो सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट है ना। और उसमें भी देखिए कई बार प्रोसेस होती है तो उसमें कई बार लोगों में रेजिस्टेंस आती है, आई बिलीव ज़्यादा आती है। हाँ, क्यों? जो रेडी नहीं होते। हाँ देखो, समझो उसको भाई, अगर मैंने गिल्ट या फिर मैंने जेलेसी और हेट्रेड सबसे ज़्यादा बचपन में फील करी है, ये तो मुझे डिफाइन करती है। आज मैं इसको इतनी इजीली कैसे छोड़ दूँ? मेरी तो आइडेंटिटी इसी से बनी हुई है ना। तो उसको चेंज करने में टाइम लगता है, और उसमें आपको एज अ थेरेपिस्ट यू हैव टू जस्ट बी अलॉन्ग विद द क्लाइंट, एब्सोल्युटली अनकंडीशनली, नॉन जजमेंटल। और पता क्या, काम में इतना हमको मतलब देखने को मिलता है, कितने लोगों के एक्सपीरियंस मैं एक्सपीरियंस आप जो बता रहे हो ना, तो आपने एक्सपीरियंस मुझे वियर्ड बताया था, बड़ा अजीब और गरीब आपने वियर्ड एक्सपीरियंस बताया था। तो ऐसा कोई हो आपको, कोई हो? हाँ मैं बताती हूँ। देखिए अजीब गरीब नहीं, क्योंकि आपके माइंड पे भी असर करता होगा और आप उसको हैंडल भी करते हो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, देखिए एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर थेरेपिस्ट बहुत एम्पैथेटिक होगा हर सिचुएशन में। वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, एग्जैक्टली। और मेरी भी अपनी एक वर्ल्ड व्यू है, थॉट प्रोसेस है, मेरे भी वैल्यूज़ हैं। तो हर बार एम्पैथेटिक होना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सो हमारे पास एक केस आया था, 4 महीने शादी हुए थे, और बहुत हाई अचीवर्स, वेरी ब्यूटीफुल कपल, बट थोड़ी लेट मैरिज थी, 37 ईयर ओल्ड्स थे। उनके हिसाब से उनको लगा था कि लेट हुई है उनकी। तो ऑनलाइन मिले एंड 15-20 दिन बात करी, लगा कि ठीक ठाक है, और उन्होंने अपना पास्ट बता दिया, लड़की ने, इन्होंने अपना पास्ट बता दिया, और ये बता दिया कि हमारी कुछ रिलेशनशिप्स रही हैं, दोनों ने एक दूसरे को बता दिया, शादी हो गई। अब जब वो हमारे पास आए थे तो हस्बैंड बहुत बोले कि मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। अच्छा। हाँ जी, क्या हुआ? उन्होंने एक्चुअली अपनी वाइफ का लैपटॉप लिया होगा कुछ काम करने के लिए, और उन्होंने भी दे दिया, तो उन्होंने उनकी गूगल फोटोज़ पे कोई एक्स के साथ कोई फोटोग्राफ्स देख ली। सो ही सेज मैं बहुत ट्रॉमा में हूँ, क्योंकि अब मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इनकी थोड़ी इंटीमेट फोटोग्राफ्स देख ली है, मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऑब्वियसली ठीक है, आप ऐसा फील कर रहे हैं। तो उधर से वाइफ बोल रही हैं कि मैम बट देन ये तो बहुत गलत है, मैंने तो इनको सब कुछ बताया था शादी से पहले, और इनकी भी रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं, इतनी इनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं, मेरी रह चुकी हैं, और उनकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई रिलेशनशिप थी जो शादी तक नहीं गई। तो अब हम दोनों तरफ से सुन रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, एज अ CBT थेरेपिस्ट क्या करते हैं आप, कि जो आपके सामने दिख रहा है आप बहुत जेंटली ऑन द टेबल रखते हैं कि इस पे हम मंथन कर सकें, इस पे हम सोच विचार कर सकें।
तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्रॉमेटाइज एंड यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दोज थॉट्स, बट आप खुद बता रहे हैं कि आपके खुद के भी बहुत रिलेशंस रह चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है। और बहुत जेंटली ये बात बोली कि आपके विचार, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। अच्छा। क्योंकि सी, एक तरह से वो एक औरत पे लांछन लगा रहे थे, वो बोल रहे थे कि शी हैज़ बीन, इसने मुझसे चीट किया है, इसने मुझे बताया नहीं। उधर से वो बोल रही थी कि मैंने तो आपको सारा बताया था कि मेरी इतनी रिलेशनशिप्स रही थी। तो फाइनली उनका कहना ये था कि मेन कैन हैव सेक्स बिफोर मैरिज इन एनी रिलेशनशिप बट वुमेन कांट। तो ये बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड हो गए। तो वो बहुत ट्रिगर हो रहे थे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो उस केस में मुझे ये लगा कि शायद मैं इनसे एम्पैथाइज नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरी वैल्यू सिस्टम जो है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है मेन एंड वुमेन में, वाइल दिस मैन इज़ डिफरेंट, एंड मैं शायद हेल्प ही नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि वो किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं। तो फिर उनको मैंने बोला कि सर देखिए, मैं CBT थेरेपिस्ट हूँ, CBT थेरेपिस्ट ऐसे काम करता है, चूँकि आपके और मेरे वैल्यू सिस्टम बहुत फ़र्क है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई माइट नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आई विल रेफर यू आउट टू अनदर थेरेपिस्ट। तो उस केस में फिर हमने उनको ऐसे किया आपने? रेफ़र किया फिर हमने। तो ऐसे मतलब लगे रहती होंगी चीज़ें, बट इस बीच में आपने मुझे अभी लास्ट में आपकी बातें रोकी थी, उसमें आपने जोड़ना चाहूँगा, आपने कहा कि जब शाम को जाती हूँ तब भी शुक्र अदा करती हूँ। हाँ, बहुत भगवान का शुक्राना होता है कि मुझे इस पे बिठाया, मुझे चीज़ें की। और मैं देखिए बहुत देखिए, दवाई देना एक बात होती है, वो फिज़िकल बीमारी होती है। हम जहाँ टच करते हैं ना, यही प्रार्थना होती है भूल के भी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ इंसान की मनोस्थिति का सवाल है, या इंसान की मनोस्थिति का सवाल है, या इंसान के माइंडसेट का भी सवाल है। एब्सोल्युटली। एंड आप मानेंगे नहीं, देखिए जो पुराने पेशेंट्स होते हैं ना, उनके साथ हमारी रैपो बन जाती है, तो 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया पेशेंट आया है, नॉट एट ऑल टू कैंसिल दी, मतलब किसी भी हालत में हम कैंसिल नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट, और टाइम से पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं क्या लेके आया है अपने साथ, और कितनी हिम्मत करके आया है। फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि फर्स्ट फ्यू सेशंस हैवी होते हैं, उसके बाद एक हमारी और हम काम करना शुरू कर देते हैं टुगेदर, यू नो, एज अ थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। तो एक रैपो बन जाती है, एक रिदम बन जाता है। तो बहुत ग्रैटिट्यूड आता है, बहुत शुक्राना करती हूँ भगवान का कि हमको आपने वो पोजीशन दी है कि यू नो आई कैन टच लाइव्स। गलत नहीं होना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग। आई कीप ट्रेनिंग माई सेल्फ। आई थिंक ओवर द लास्ट 25 ईयर्स मेरी पढ़ाई बंद होती नहीं, हमारी सर्टिफिकेशन चलती रहती है। पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, 25 साल से आप लगातार ट्रेन कर जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि नई नई थेरेपीज आती जाती हैं, और आप जितना सीख लो उतना कम। आज भी लगता है कुछ नहीं आता, तो वो कांस्टेंट आपको रहना पड़ता है। और मैं ये मानती हूँ कि वी आर ऑल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग, हम बन रहे हैं। तो हर रोज थोड़ा बढ़ना, और वही एक प्रोसेस है। आपके बहुत पक्के माइंडसेट को क्रिएट करेगा और जीवन में अच्छा बनाएगा। हम ड्यू टू टाइम पैरामीटर, टाइम बाउंड्री, हम मुझे लगता है हम ऐसे बातें करेंगे 6 घंटे 7 घंटे और 7 साल लगा देंगे बात करते करते इस बात में। बट इतनी बातें हमने सीखा जब मैं ओवरथिंकिंग के बारे में, कैसे उसको जानते हैं, पहचानते हैं, प्रीवियस डिटेल्स निकालते हैं और उसको रीराइट करते हैं, अपने ब्रेन को रिवायर करते हैं। और हमने समझा मसल जो एक प्रैक्टिस है वो मेंटल मसल है। हाँ। प्रैक्टिस से आप ओवरथिंकिंग को सेट कर सकते हैं। अब लास्ट में आप भी क्या मैसेज देना चाहिए, शॉर्ट मैसेज, जो लोग श्रोता हमारे सुन रहे हैं, बहुत शॉर्ट मैसेज क्या है, मतलब लाइफ में ये जरूर करो। देखिए, अच्छी नींद, अच्छा खाना, सेल्फ केयर। दुनिया तो आपको जज करेगी, तो नो सेल्फ जजमेंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव। जो मैं औरों को नहीं करना चाहती, और जो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ ना करे, वो मैं किसी और के साथ ना करूँ। वाह, ब्यूटीफुल है लाइफ, बहुत सुंदर है, बहुत सुलझी हुई है। सिर्फ ये फॉलो कर लीजिए। अब मैम आपका विजन क्या है लास्ट में, कि मतलब फॉर सोसाइटी, फॉर योर, आपकी फर्म जो माइंड केयर आपकी फर्म है जिसमें आपका क्लिनिक है, उससे आप क्या चाहते हो, अब देश को चेंज करना, आपका क्या विजन है अब इससे? हाँ, विजन हमने अभी सपना देखा ही है,
और थोड़ा सा उस पर काम करना शुरू किया है। हमने बच्चों को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि देखिए क्लिनिक पे तो हमारा पेड वर्क होता है ना, एंड हर किसी की रीच में नहीं होता है वो। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की एक रेवोल्यूशन होनी चाहिए। Exactly. और उसके लिए हमारी विजन ये है कि हम हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक सेल बनाएं जहाँ जो हम फ्री कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करा जाए, क्योंकि टाइम है कि आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। Exactly. एंड ये बड़े पैमाने पे होना चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ वर्कर्स जितनी नीड है हार्डली 10 to 15% केटर हो रहा है। Exactly. तो वी नीड मोर एंड मोर एंड मोर पीपल। Do you believe राव माइंडसेट ये कर रहा है? हाँ, Do you- बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा सपना जो है, स्कूल्स में छोटे बच्चों को ये स्किल्स हमारे करिकुलम में आना चाहिए, और नॉट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स में डाल दीजिए, साइंस ईवीएस में डाल दीजिए, इंग्लिश में डाल दीजिए, हिंदी में डाल दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा इंडियन माइंडसेट ये है कि जहाँ मार्क्स हैं वो तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये स्किल्स होने चाहिए, वहाँ डलने चाहिए, और फिर आई थिंक वी विल हैव अ डिफरेंट नेचर। और ऑनेस्टली बोलूँ, ये था, अगर हम गुरु शिष्य वाला सिस्टम देखें, जब हमारा एजुकेशन था तब ये सब था। कुछ प्रोसेस जब देश बदला है और हम यहाँ तक आए हैं, छूट गई हैं। टाइम टू रिक्लेम दैट। टाइम टू रिक्लेम दैट, टाइम टू ट्रांसफॉर्म दैट अगेन। Yeah. मतलब लास्ट में पॉडकास्ट में हमने कहा था एक कि दोबारा सोने की चिड़िया बनाने हमें, हाँ, वो बना के रहेंगे। तो जितनी बातें आपने आज हमने सुनी और हमने सीखा अबाउट ओवर थिंकिंग, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट माइंड, अबाउट साइकोलॉजी, मैम ने कहा 10 से 12%, 15% ही लोग केटर हो रहे हैं साइकोलॉजी में। वी वांट अ रेवोल्यूशन ऑफ माइंडसेट, जिसके अंदर आप माइंडसेट समझो, अपने माइंड को ट्रेन करो। इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सेकंड्स, 5 मिनट 2 मिनट नूडल नहीं है ये माइंड, मैगी नहीं है ये माइंड है, मसल है एक जो दिखती नहीं है आपको। प्रैक्टिस करते करते करते, इम्प्लीमेंट करते करते आपके इम्प्रूवमेंट होंगे, आपको एक्शन मिलेंगे। तो जितना आपने आज सीखा सबको इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शन में लाइए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग दिस शो। नमस्कार। गॉड ब्लेस, बहुत बढ़िया।